हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे हम स्पीड एंड वेलोसिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटीज के बारे में और टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज कि कितने टाइप की हमारी स्पीड्स होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। देखिए, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम भी लेगा। वो सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया ए। इस पॉइंट से एक पॉइंट दूसरा है, इसको नाम दिया हमने बी। ठीक है, ठीक है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पर्सन है जो हमारे यहां से यहां तक क्या करते हैं, चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से टहलते महलते जा रहे हैं। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम एस लेते हैं, सपोज करिए ए से बी तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा एस है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन है यहां से कुछ दूरी तक जाएगा तो कुछ टाइम भी तो लेगा। हम सपोज करते हैं टाइम टी है। ठीक है, सो बेसिक सा अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं स्पीड का, सो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जो भी चीजें बात करूं, तो ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अभी समझा देंगे आपको। यूनिट टाइम मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरे पर्सन है बी और तीसरे पर्सन है सी और चौथे पर्सन है डी। ठीक है, ये हमारे 4 पर्सन है। पहला पर्सन क्या कर रहा है कि एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सुपर फास्ट मैन होगा। दूसरा 10 मीटर करता है, ये एक सेकंड में कितना करता है, 5 मीटर। ये एक सेकंड में करता है 10 मीटर, ये करता है 15 करते हैं इसको 15 मीटर और ये करता है 20 मीटर। ठीक है, हर किसी के पास टाइम एक सेकंड है। अब देखिए, सेम एक सेकंड में, सेम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। सो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इनने ट्रैवल किया तो सबसे ज्यादा स्पीड भी नहीं की तो हुई ना। सो बेसिकली स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, सो स्पीड के बारे में क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड। डिस्टेंस, ठीक है, यूनिट सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाता। ओके, सो स्पीड को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको समझते हैं। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मीटर में करेगा, टाइम लेगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहां पे समझना चाहिए वो ये कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेजर करना है, सो स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब स्पीड जो मेजर करता है वो किस टाइप की स्पीड को मेजर करता है, क्या वो एवरेज स्पीड होती है,
क्या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है? सो इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सो स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारी। अब डिवाइस जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीडोमीटर। ठीक है, सो स्पीडोमीटर इज अ बेसिकली डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? देखिए, स्पीड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस और पर यूनिट टाइम। सो स्पीड को हम लिख सकते हैं v, राइट। और हमें बात करनी है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा s और टाइम क्या हो जाएगा t। सो बेसिकली v इज इक्वल टू एस बाई टी। हम इसको d भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को, हमारी मर्जी है, ठीक है। सो s बाई टी, कई बार इसको d भी लिखा जाता है, मैं इसको d ही कर देता हूं, ठीक है, d बाई टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब स्पीड जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं समझते हैं चीज को? तो स्पीड हमारे होते हैं बेसिकली, देखिए कौन कौन से। टाइप्स ऑफ स्पीड में मैं पहले स्पीड की बात करता हूं जो बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरे स्पीड की बात करें जिसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। अगर मैं तीसरे स्पीड की बात करूं तो तीसरा स्पीड हमारा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं, बट जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स का। सो यहाँ पे हम इसके बारे में भी समझेंगे। सो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और फोर्थ हमारा होता है एवरेज स्पीड। चलिए समझते हैं चीज को। देखिए, स्पीड का तो सिंपल सा डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। वो क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। सपोज करिए हमें किसी स्पीड को मेंशन करना है, रिप्रेजेंट करना है कि एक व्हीकल है और वो व्हीकल 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। सो 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी v, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी सिर्फ क्या है? क्वांटिटी होती है। अब इसमें डायरेक्शन तो मेंशन है नहीं कि किस डायरेक्शन में किधर को जा रही है, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल है। अब देखिए यहां पे, अब कांस्टेंट स्पीड क्या होता है? देखिए, हमने दो तरह के मोशंस पढ़े हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता है, मतलब कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बेसिकली कांस्टेंट स्पीड क्या होता है? एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड पे ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे, और ये हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। सो बेसिकली ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स और कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, मतलब कि एक बार उसने जिस स्पीड में गाड़ी को स्टार्ट कर दिया उसी स्पीड पे गाड़ी मूव करती रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज होगी तो वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। सो बेसिकली कांस्टेंट स्पीड इज अ स्पीड जिस स्पीड पे एक व्हीकल, एक ऑब्जेक्ट कोई भी मूव करता है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, फिक्स स्पीड पे, और जो कि यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो उस स्पीड को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक व्हीकल है, मूव कर रहा है और उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, उसकी स्पीड बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार चेंज होती है, मतलब कभी उसकी स्पीड ज्यादा तेज हो गई, कभी स्पीड कम हो गई,
सो उस केस में वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कभी करेगा ही नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बन जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कभी स्पीड फास्ट होती है, कभी स्पीड स्लो होती है। अब कभी एक ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, टाइम कम लगेगा, जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, फिर वो स्लो मूव कर रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। सो ये अनइक्वल का एग्जाम्पल हो जाता है। सो इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम आप पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये होता क्या है, हम लोग या आप में से कभी कोई भी स्कूटी, बाइक या फोर व्हीलर अगर यूज़ करता है, उसमें देखा होगा एक मीटर लगा होता है जो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही है। तो वो स्पीड कौन सा होता है, वो स्पीड कौन सा होता है, एवरेज स्पीड होता है। वो स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि हर गाड़ी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हर एक सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है इंस्टेंटली बता देता है कि हर एक इंस्टेंट पे उस व्हीकल की स्पीड कितनी है और कितने स्पीड से मूव कर रहा है। कभी 40, कभी 50, कभी 80, 70, 90, 0, 20, ये हर एक ऊपर नीचे मीटर मूव करता रहता है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दैट स्पीड ऑन विच अ व्हीकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और ये पर्टिकुलर स्पीड होती है, मतलब कि हर एक सेकंड की स्पीड, गाड़ी हर एक सेकंड पे कितने स्पीड पे मूव कर रही है, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हमारा जो और स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर भी क्या करता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करता है। बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को एवरेज स्पीड कहा जाता है, ऐसा एवरेज करके बताने का, बट बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है ये हमारा स्पीडोमीटर कि हर एक सेकेंड पे कितनी स्पीड है गाड़ी की। ओके, सो ये हमारे कुछ स्पीड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर इसको रिप्रेजेंट तो V और AV, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ये क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टोटल टाइम लिया है, अगर उसको हम डिवाइड करें तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। सपोज करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक रूट है, ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स में डिवाइड है। पॉइंट ए हो गया यहाँ पे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, ये हमारा ई हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसा कह लो कि एक पर्सन है कोई, ठीक है, ठीक है, एक पर्सन है जो कि ए से चलना शुरू करता है। क्या करता है, ए से चलना शुरू करता है, और इसके पास अब पहले क्या करता है, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, सपोज करते हैं D1 में, इसको ऐसे समझते हैं, हमने डी लिया है ना, तो ये हमारा D1 हो गया। ठीक है, फिर बी से सी का जो डिस्टेंस है, इसको D2 को ट्रैवल करता है, इसको T1 में करता है, इसको T2 में करता है। सी से डी को ट्रैवल करता है D3 में, और इसको करता है T3 में, और वैसे ही D4 को T4 में, मतलब कि अलग अलग सेगमेंट्स के डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रैवल करता है। और हमें बताना है कि बेसिकली ए से ई तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो इसका एवरेज, टोटल एवरेज स्पीड क्या रहा। सो हम क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे, सो बेसिकली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V AV इज इक्वल टू व्हाट, D1 प्लस D2 D3 D4 एंड फाइनली DN तक, और अपॉन में T1 प्लस T2 T3 T4 प्लस में Tn तक। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर एवरेज स्पीड का, कि ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी है
और कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सारे डिस्टेंस को प्लस करके, सारे टाइम को प्लस करके डिवाइड कर दो, दिस इज द एवरेज स्पीड। ओके, सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ स्पीड, और इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्पीड के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसा है क्वेश्चन, देखिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट which travel 40 मीटर इन 2 मिनट्स। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करो जो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 मिनट में। सॉल्व करते हैं चीज को। देखिए, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो अगर हमें डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेना है, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें कितना देखा यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। हमें पता है d कितना दे रखा है हमें, 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि क्या हम 40 को 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमें पता है टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो हमें इसको सेकेंड में लेना पड़ेगा। सो बेसिकली t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड्स। ओके, सो v इज इक्वल टू व्हाट, 40 मीटर अपॉन में 120 सेकेंड्स। सो v इज इक्वल टू फाइनली व्हाट, 1/3 मीटर पर सेकेंड, एंड v इज इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल और कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन 2 मिनट्स। सिंपल सा क्वेश्चन, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द टाइम taken by an object क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया क्या, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर with the speed of 20 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और हमें बताना है कि कितना टाइम लेगा उसको 500 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, अब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा 500 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पे हमें पता है स्पीड पता है, v क्या दे रखा है हमारा, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पता है, यहां पे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 500 मीटर। ठीक है, सो 500 मीटर का डिस्टेंस है, ये हमें बताना है क्या, टाइम। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
v इज इक्व टू डी बाई टी, हमें टाइम फाइंड करना है तो t इज इक्व टू क्या हो जाएगा, डी बाई वी, सिंपल। ओके, बट क्या हम इस डिस्टेंस को इस वेलोसिटी से डिवाइड करके टाइम फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल्स में, आपको लेना पड़ेगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना एसआई यूनिट के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एसआई यूनिट जो उसका होता है वो यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, या तो सभी जितने भी आप जिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हो उन सभी पैरामीटर्स के यूनिट्स को सेम करना जरूरी होता है। कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 500 मीटर और स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, टाइम फाइंड करना है हमें। देखिए, सो हम क्या करते हैं, हम एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपको स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड आपको किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। सो किलोमीटर पर आवर से आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी कंसेप्ट क्या है कि आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। इसका लॉजिक भी समझाता हूं आपको क्या होता है। देखिए यहाँ पे कि हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। सो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स होता है, पता है आपको। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/36 मीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 5 से करते हैं, 2 से करते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आपके पास कोई सी भी क्वांटिटी हो, किलोमीटर पर आवर में हो और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, मतलब कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्पीड को सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम इसमें यूज करेंगे। सो बेसिकली हमारा स्पीड कितना है, 36, और मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 2 या 36 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 18 2 या 36, 5 2 या 10, 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 500 मीटर, और यहाँ पे स्पीड कितनी हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली 0 0 कट जाएगा, t इज इक्वल टू व्हाट, 50, और मीटर से मीटर भी कट जाएगा, सो 50 सेकेंड्स, ठीक है। सो 50 सेकेंड का टाइम लगेगा, 50 सेकेंड, इज इट ओके? ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। 10 मीटर पर सेकेंड जो हमारी आ गई, स्पीड आ गई। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम को हम यहाँ पे ले गए, स्पीड को नीचे लेकर आया, हमने सॉल्व कर दिया इसको। 500 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करना है और स्पीड हमारी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसकी स्पीड से 50 सेकेंड लगेगा ऑब्जेक्ट को 500 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे, जिसमें हमने समझा कि कैसे स्पीड, टाइम और वेलोसिटी को, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले वेलोसिटी का कंसेप्ट, कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी और किस तरीके से वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं इस चीज को। चलिए, ठीक है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर ये लाइन या फिर एरो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको समझेंगे अभी। तो समझते हैं वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज सिमिलर टू द स्पीड। जिस तरीके से हमने फाइंड किया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस होता है अपने पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो डेफिनेशन आपका ऐसे रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है उसको समझते हैं, और फॉर्मूले से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इसके हैं वो क्या है कि पहला इसका जो पॉइंट है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, और एरो लगता है यहां पे, क्यों? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, सो फॉर्मूला इसका बन जाएगा, उससे पहले एक चीज और समझते हैं। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और वेलोसिटी हमारी दो टाइप की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इससे हट के वेलोसिटी हमारे और भी टाइप्स की होती है, एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने पहले पढ़ा उस वाले केस में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए, सो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा, फॉर्मूला कि वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को हम लिखते हैं v इस तरीके से, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम क्या, s अपॉन में t। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। यहां पे याद रखिए v जो होता है हमारा, ये होता है मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे जो s होता है मीटर में होता है, और t हमारा सेकेंड में होता है। ये ऐसा यूनिट्स हो गए हमारे इसके। वेलोसिटी को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले उसको समझ लेते हैं, पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, सॉरी वी से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सिमिलर होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की तरह, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस होता है, सो इनिशियली जब डिस्प्लेस होना शुरू हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना शुरू हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर चला गया फाइनली जहां पर है वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। सो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना शुरू होता है, और फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके जहां पर है फाइनली। ठीक है, इससे हट के अगर बात करें हम, तो इसका एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वही वेलोसिटी जो हर एक सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है जो हमने डिस्कस किया था उसको वैसा ही। नेक्स्ट हमारा जो है, जो सबसे थोड़ा सा मेन भी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है। ठीक है, दो फॉर्मूला मतलब क्या कि इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए ये v हो गया हमारा और ये एवरेज हो गया, v एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज वेलोसिटी को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि आप ऐसे कह लो, मीन वैल्यू जो निकालते हैं ना, मीन वैल्यू किसी भी चीज की, वैसे ही कि टोटल वेलोसिटीज कितनी है हमारी और नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है, डिवाइड कर देती हैं उसको। अगर सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है उसका दो वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल, सो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, u प्लस में v अपॉन में 2।
ठीक है। u प्लस में v अपॉन में 2 एक ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मूव करता है इनिशियली और फाइनली किसी और वेलोसिटी पे है तो ये वेलोसिटी हो गया। इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाए हम तो क्या हो जाएगा, v ए वी इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, इसका बन सकता है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और vn तक, और वैसे ही डिवाइड बाई n, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, कि हमने जितने वेलोसिटीज, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, वही सेम कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे a b c d और e तक, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारा a से b तक गया किसी और वेलोसिटी से, b से c तक गया किसी और वेलोसिटी से, c से d गया किसी और वेलोसिटी में, d से e गया किसी और वेलोसिटी से। सो हर एक ट्रैक का, हर एक पाथ का कितना वेलोसिटी है उसका हमने सबको प्लस कर दिया, और कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइड कर दिया उससे। सो दैट इज फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज इन ऑल। सो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है, इसका भी असाइनमेंट सेम होता है। इसके ऊपर एरो लगाते हैं हम, कैप, क्यों, क्योंकि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी इनका क्या बोलते हैं, इनकी ताजपोशी होती है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए इसको इतना रखते हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे नोट करिए और एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे इसके ऊपर, ओके। चलिए नोट करिए इसको। चलिए इस पर न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल क्या होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर आगे ट्राई करेंगे इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, अच्छा वाला स्विमिंग पूल है, बहुत सारे लोग इसमें नहा सकते हैं भाई, इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, ठीक है। इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो लेंथ है हमारी कितनी, वो लेंथ है हमारी, सपोज करिए कि 60 मीटर की, ज़्यादा नहीं हो गया, कर लेते कोई नहीं। सो 60 मीटर की स्विमिंग पूल है, कई लेंथ है, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा सा पर्सन है हमारे पास, इंटरेस्टिंग सा, ये क्या करते, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और एक मिनट में क्या करते हैं कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते हैं, ठीक है, एक मिनट में पॉइंट ए से बी तक आते हैं और उतने ही टाइम में बी से ए तक आ जाते हैं। सो आपको बताना है, आपको बतानी है क्या, स्पीड, एन बतानी है आपको वेलोसिटी। इससे वेलोसिटी बतानी है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, तो उस केस में कितनी इसकी स्पीड होगी, और जब ए से ए तक आएगा तब कितनी स्पीड होगी, और यहाँ पे ए से ए जगह में कितनी वेलोसिटी होगी हमें बताना है, ठीक है। देखिए, सो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है, s बाई टी, एक्चुअली d बाई टी होता है, हमने इसको चेंज किया था d बाई टी। सो हमें d कितना दे रखा है 60, और टाइम क्या दे रखा है 60 काट दिया, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा a से b तक गया होगा, मतलब ये जो हमारे पर्सन है स्विमिंग करने के लिए a से b तक गए होंगे तैर कर, तो उनकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब बात करते हैं ए टू ए, कि ए से बी तक आए फिर बी से ए तक आ गए, तो उसके में कितनी स्पीड होगी उनकी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है जो देखिए आप, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी तक आया, बी से फिर ए तक गया, सो वहाँ पे इनका जो स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ट्रिप लिया इन्होंने, 2 ट्रिप लिया ना टोटल। सो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, देख लीजिए कैसे होगा। v है एवरेज स्पीड, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, v ए वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आने में, 1 मीटर पर सेकेंड जाने में। या टोटल डिस्टेंस कितना मान लो, ऐसा कर लो कि 60 प्लस 60 अपॉन में टोटल टाइम, तो 2 मिनट हो जाएगा। सो v ए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 मीटर अपॉन में 2, सॉरी ये हो जाएगा 60
प्लस 60, ठीक है, सेकेंड्स में। सो 120 सेकेंड, ये पूरा कट के क्या आ जाएगा बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड, सेम है, ठीक है। 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक, बी से तक जाने में 60 मीटर का और ट्रैवल किया इन्होंने। और फिर अगर बात करें टाइम का तो 60 सेकंड का टाइम लिया आने में, 60 सेकंड का जाने में। सो बेसिकली 120 टोटल हमारा मीटर हो गया और सेकंड भी हमारा 120 सेकंड हो गया, और इसको डिवाइड किया हमने तो 1 मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आए थे, 1 मीटर की पर सेकंड स्पीड से जाएंगे। ये हमारे ए टू बी, बी टू एम। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी हमारी पहले स्पीड में तो सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि पहले में अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना है 60 मीटर, टाइम क्या है 60 सेकेंड, डिवाइड कर देते हैं इसको। सो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन दे सकते हैं, कितनी होगी हमारी डायरेक्शन ए टू बी। ए टू बी क्या होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, लिख सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है, आप समझिए। इसके बाद वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ए, ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की कहाँ से कहाँ तक, ए टू ए का, तो यहाँ पे वेलोसिटी ए टू ए क्या हो जाएगा, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब कि एस अपॉन में टी, एस अपॉन में टी। हमें यहाँ पे एक चीज़ और पता है कि जब ऑब्जेक्ट जहाँ चला वहीं से वापस आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। सो बेसिकली इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन में जो भी टाइम लिया हो इन्होंने, सो ये पूरा का पूरा हमारा वेलोसिटी जो हो जाएगा 0 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके से ये वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, तो आप मुझे मैसेज करिएगा। एक्चुअली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसके अकॉर्डिंग। एंड आज के लिए इतना रखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।